दोस्तों मैं ये वीडियो डॉक्टर एमपी साहू एसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर जिसके पूर्व अनुसंधान निदेशक रह चुके हैं ये, चूँकि ये थायो यूरिया के रिसर्चर भी हैं और जनक भी हैं, इसलिए मैं इनकी अनुशंसा पर और इनके निर्देशन पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थायो यूरिया ये जो आप देख रहे हैं दो कंपनियों का है, एक लेबोजेंस का है और दूसरा आइसोकेम का है। तो थायो यूरिया क्या है, यानी थायो यूरिया में दो चीज़ों का मिश्रण है। एक तो इसमें यूरिया होता है और दूसरा इसमें सल्फर का मोस्ट हाईली एक्टिव सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है, एसएच ग्रुप। ये जो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है ये सल्फर से बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, एक्टिव है। चूंकि ये थायो यूरिया एक पीजीआर की तरफ वर्क करता है, इसमें जो एसएच ग्रुप है यानी सल्फा हाइड्रिल ग्रुप वो पीजीआर की तरफ वर्क करता है, इसलिए इसके सभी प्रकार की फसलों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। चूँकि ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट या ये थायो यूरिया किसी प्राइवेट कंपनियों ने बनाया होता तो उसका अब यानी बहुत तगड़ा प्रचार प्रसार किया जाता, लेकिन ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था एक तरीके से, इसलिए इसका इतनी मार्केटिंग नहीं हुई, लेकिन बड़े काम की चीज़ है ये। किसान साथियों, थायो यूरिया बहुत महंगा है, यानी 1 किलो आपके 1500-1600 रुपये का पड़ता है ये। चलिए अब समझते हैं, यदि आप थायो यूरिया का गेहूं की जो CRI स्टेज होती है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेज, यदि आप इसमें इसका स्प्रे करते हैं तो किस तरीके से फ़ायदा करता है ये देखिए। अगर अपन CRI स्टेज में इसका स्प्रे करते हैं तब यानी ये ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, पूर्ण विकसित कल्ला निकलता है। तो कैसे निकलता है देखिए, ये जो थायो यूरिया है इसमें सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप। ये क्या करता है, जो आपके गेहूं का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें जो प्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, उसके ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है। यानी उसका जो संवहन होता है पूरे पेड़ में भोजन का, सुक्रोज का, कार्बोहाइड्रेट का, वो अच्छी तरीके से होता है, उसका संवहन यानी ट्रांसपोर्ट जो है अच्छी तरीके से होगा। इसका मतलब ये होता है कि पेड़ पौधों में जो खाना बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, यानी बहुत सारी चीजें बन रही है पत्तियों में, उसका जो ट्रांसपोर्ट है, संवहन है, वो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप पर निर्भर होता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस पेड़ में या जिस पौधे में, छोटे पेड़ में या बड़े पेड़ में यदि सल्फा हाइड्रिल ग्रुप पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो उसमें जो सहवन है या ट्रांसपोर्ट है भोजन का वो अच्छी तरीके से होगा, और जब भोजन का सहवन अच्छी तरीके से होगा तो जो यानी कल्ले हैं वो भी अच्छी तरीके से निकलेंगे और पूर्ण विकसित कल्ले निकलेंगे। दूसरी चीज कि क्राउन रूट्स, जड़ों का जो जमाव है वो अच्छी तरीके से होता है। किसान साथियों, गेहूं की क्राउन जो जड़ें होती हैं उस पर ही आपके गेहूं का भविष्य निर्भर होता है, यानी तैयार होता है, क्योंकि गेहूं की जो सेमिनल रूट्स होती हैं, यानी जो बीज से शुरू में जो सेमिनल रूट्स निकलती हैं वो कुछ ही समय के लिए होती हैं और बाद में वो नष्ट हो जाती है। और जो क्राउन रूट्स तब बनती हैं 25 दिन की अवस्था में CRI स्टेज में। तो ये जो क्राउन रूट्स होती हैं वो परमानेंट रहती हैं और एंड तक यही जड़ें चलती हैं। अगर ये जड़ें आपकी अच्छी तरीके से इनका जमाव होगा तो आपके ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, और ज़्यादा कल्ले निकलेंगे या जो बालियाँ हैं उसमें वो भी ज़्यादा निकलेगी और ज़्यादा लगेगी, और जो आपके उत्पादन है वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए इस अवस्था में यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें जो CRI स्टेज में जो जड़ों का जमाव है क्राउन रूट्स का वो भी अच्छी तरीके से होता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि यानी गेहूं में पीलापन की शिकायत बहुत बार आती है। जब किसान साथी CRI स्टेज में या पहला पानी लगाते हैं तो जो गेहूं के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। देखिए, किसी भी तत्व के कारण ऐसा नहीं होता है, यानी बहुत सारे किसान ऐसा समझते हैं कि किसी न किसी तत्व की कमी है या किसी खाद की कमी है जिस वजह से पीले हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि आपके गेहूं पानी पिलाने के बाद में पीला हो रहा है, उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो यानी इसका मतलब है कि जो आपकी जड़ें हैं वो श्वसन नहीं कर पा रही हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो गई है, इसलिए ये पीले पड़ रहे हैं। क्योंकि आप जब पानी पिलाते हैं तो भर कर पानी पिलाते हैं, और भर कर पानी पिलाते हैं, जो भारी जमीन होती है उसमें जड़ क्षेत्र में यानी जो जहाँ पे जड़ें होती हैं उसमें यानी 2-4 दिन के लिए पानी भरा हुआ रह जाता है, तब वह जो जड़ें हैं वो श्वसन अच्छी तरीके से नहीं कर पाती, और श्वसन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी तो फिर उसमें जो यानी कच्चा जो भोजन जा रहा है जमीन में से ऊपर वो नहीं जा पाएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद होते ही फिर आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी हो जाएगी।
लेकिन कुछ समय बाद जैसे-जैसे आपके जो खेत हैं वो सूखने लगेगा या पानी सूखने लगेगा तो वापस से फिर ये अच्छा होने लगेगा। लेकिन यदि आपने इस स्टेज में थायो यूरिया का स्प्रे किया है, तो ऐसी संभावना नहीं बनेगी क्योंकि जो थायो यूरिया है, ये क्या करता है पौधे में जो एक्वापोरिन प्रोटीन होता है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ये एक्वापोरिन प्रोटीन जो पत्तियों में जल का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए पत्तियों में जल का संतुलन भी बना रहता है और प्रोटीन और जो सुक्रोज हैं वो लगभग 10-15 दिन तक बरकरार रखता है, इसलिए जो आपकी पत्तियां हैं वो भी पीली होने से बच जाती है। तीसरा काम आपकी फसल में थायो यूरिया ये करता है कि यदि किसी भी कारण से आपकी फसल में स्ट्रेस है, चाहे मौसम की वजह से हो, ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से हो या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से हो, किसी भी कारण से अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उसको ये नेगलेक्ट कर देता है। क्योंकि किसी भी कारण से यदि आपकी फसल में स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है उसका वो ये होता है कि अच्छी तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और उसमें जो सुक्रोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, वो सही सही यानी पूर्ण पेड़ में उसका संवहन नहीं हो पाता, यानी उनका जो खाना बन रहा है वो नहीं जा पाता। इसलिए पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है वो सुस्त होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो ये क्या करता है यानी ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है, सुक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं उसके ट्रांसपोर्ट को बरकरार रखता है ये, इसलिए जो तनाव है पेड़ में वो न के बराबर रह जाता है। तो किसान साथियों अब बात आती है इसका स्प्रे किस तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए गेहूं की फसल की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे ये सभी फसलों में स्प्रे किया जा सकता है कंडीशन पर। तो मैं अगर गेहूं की फसल की बात करूं तो गेहूं की फसल में 2 स्प्रे किया जाता है और आप 25% तक आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पहला स्प्रे यानी 25 दिन के आसपास जब आपके फूटान या कल्ले जो क्राउन स्टेज है उस CRI स्टेज उस पर आप पहला स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आपको करना है बालियां बनते समय। तो 2 स्प्रे हो गए और मात्रा आपको कितनी लेनी है, 1 लीटर में मात्र आधा ग्राम यूरिया आप जो थायो यूरिया है उसका घोल बनाकर आपको डालना है प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में आधा ग्राम थायो यूरिया। तो 2 स्प्रे आपको करना है और लगभग इसका आप खर्चा में मानो तो 1 बीघा में जो है वो एक स्प्रे का लगभग 80 रुपये के आसपास खर्चा बैठेगा आपके ये, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो किसान साथियों मैं भी खुद इसका स्प्रे करूँगा, लेकिन अभी जो मेरे गेहूँ हैं वो 17-18 दिन के ही हैं और मैं इसका लाइव शूट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैं अपने खेत में गेहूँ की फसल में थायो यूरिया का स्प्रे कर रहा हूँ। किसान साथियों थायो यूरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर MP साहू हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें भेजी, इसकी जानकारियाँ भेजी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम अपन इसको यहीं बंद करते हैं। तो किसान साथियों आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, हमसे जुड़िए, यकीन मानिए हम आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।